मेरे वीर, मेरे भाई बैठे हैं, मेरी बात को जरूर ध्यान से सुनना। आप सभी को मालूम है कि जो दिल्ली में किसानों की ओर से एक संघर्ष चल रहा है, मालूम है वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो संघर्ष आपको मालूम है वो किसके लिए लड़ रहे हैं? बोलो यार। सबके लिए लड़ रहे हैं। ये अगर आपको लगे कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है तो ये गलतफहमी अपने अपने दिमाग से निकाल दे। वो लड़ रहा है हर किसी के साथ, हर व्यक्ति के लिए लड़ रहा है जो अनाज खाता है। अनाज तो हम सभी खाते होंगे। आप सबको मालूम है आज हिंदुस्तान में, भारत में कितने ही खेती करने वाले किसान है ना? मगर अब क्या होने वाला है? किसानों से जमीन छीनकर कुछ कॉर्पोरेट घराने वालों को देने जा रहे हैं, जिनसे क्या होगा? जितनी भी खेती वाली वस्तु है वो 2-4 परिवारों के पास चले जाएगी। तो जब कॉर्पोरेट घराने व्यापारी लोगों के पास हमारी खाने वाली चीजें चले जाएगी, क्या हमें वो सस्ती मिलेगी? कॉर्पोरेट घराना जो 2 रुपए की चीज को 100 रुपए बना देता है, ये हम समझ लें जिस दिन हमारी खाने वाली वस्तुएं उनके पास चले गई तो हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। नौकरियां हमारे पास नहीं है, कारोबार हमारा ठप हुआ पड़ा है। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे लोगों को हमें सभी, आप सभी जहां पर जितने बैठे हैं सभी नौजवान हैं, नौकरी आपके पास है नहीं, खाने वाली वस्तुएं हमारे से छीनी जा रही हैं। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप लोगों को सिर्फ 2 टाइम के खाने के लिए किसी के पास नौकरी करनी पड़ेगी। ये अगर आज आप जागे ना, आज आपने आवाज ना उठाई, किसानों का साथ ना दिया जो दिल्ली में बैठे हैं, वो मत समझो कि सिर्फ पंजाब की लड़ाई है, वो हरियाणा की लड़ाई है, वो लड़ाई पूरे भारत की लड़ाई है। आपको उनका साथ देना होगा। आप क्या सोचते होंगे कि हम दिल्ली जाएं, यहाँ छोड़कर? क्या आप अपने घर से, यहाँ बिहार से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते? क्या आप अपने घर पे एक किसानी का झंडा नहीं लगा सकते? क्या आप अपनी एक अच्छी पोस्ट नहीं पा सकते किसानों के लिए कि हम किसान का बेटा हूं या किसान का सपोर्टर हूं? क्या ऐसी कोई पोस्ट नहीं पा सकते? मोदी को पता चलना चाहिए कि भारत का हर बच्चा जो किसान के साथ है, किसान है, किसान के साथ लड़ाई जो लड़ रहा है उसके साथ है। आपको जागना होगा, आपको उनकी सपोर्ट करनी होगी। ये अगर आज किसान हार गया तो समझ लेना आपकी खाने वाली वस्तुएं भी आपके लिए दूर हो जाएंगी। जो आज दाल सब्जी जो आपको फिर भी किसी रेट पे मिलती है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका आटा 150-150 रुपए किलो मिला करेगा। हम किसान हैं, मैं पंजाब का किसान हूँ, मेरे पास खेती वाली जमीन है, मैं खेती कर रहा हूँ, तो कल को ये कानून लागू हो गए तो मेरे पास खाने के लिए अपनी खेती है, मैं उस पर उगाऊंगा। मुझे सिर्फ 2 चीजें बाहर से लेनी पड़ेगी, एक चाय पत्ती और एक नमक। 2 चीजें मुझे खरीदनी पड़ेगी मुल्क की, बाकी सारी चीजें मेरे खेत में उगती है। मगर जिसके पास जमीन ही है वो कहां से लाएगा? कॉर्पोरेट घरानों से, व्यापारियों से। व्यापारी कौन होता है? जो 2 रुपए का भी आलू नहीं होता, 2 पैसे का भी आलू नहीं होता, उसको 20 रुपए में कन्वर्ट कर देता है चिप्स में। फ्री का पानी हमें 20-20, 30-30 रुपए लीटर बेच रहे हैं, वो हमें सस्ती चीज कभी नहीं देगा, ये समझ लो। ये अगर मोदी इस चाल में पास हो गया, अगर उन्होंने इसे कानून बना लिए तो हम पछताएंगे। याद रखना, आज आप अपने घर से झंडा उठाएं, ये आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आप लोग कभी टिफिन ना उठाएं, तो आज आपको किसानी का झंडा उठाना होगा, किसानों के साथ खड़े होना होगा। आप चाहते हैं कि आप जो नौकरियां करें, जॉब करें, अच्छी जॉब मिले, अच्छी पढ़ाई करें, तो मोदी के खिलाफ आज खड़े होना होगा, आपको आवाज उठानी होगी। एक ऐसा शासक जो दिन रात देश को लूट रहा है, देश की संपत्ति को
खत्म करता जा रहा है। हमें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा, अपनी बात बुलंद करनी होगी। ये इतनी बात कहनी थी, मैंने कही। आपको अच्छी लगी हो तो मैं ये कहूंगा कि मैं एक किसानों के हक में नारा मारूंगा, आप मेरा साथ देना। किसान मजदूर कलाकार ग्राहक एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर कलाकार ग्राहक एकता जिंदाबाद। बोले सोनिया। सत श्री अकाल। ताड़ी मार दो यार।